नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, किसानों से बातचीत के लिए दिल्ली से 3 मंत्री पहुंच रहे हैं और बड़ी जानकारी मिल रही है चौथे दौर की बातचीत और 3 मंत्री बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हैं और दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब देखना यही है कि चौथे दौर की बातचीत में क्या बात बन जाएगी। जो वार्ता हो रही है उससे कोई निष्कर्ष निकलेगा। कोई निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सृष्टि, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अभी तक सफलता नहीं मिली है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि चौथी दौर की ये बातचीत होनी है। और उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से बातचीत का एक लंबा दौर चला और ये चौथी दौर की जो बैठक होने वाली है, इसमें आखिरकार क्या बातचीत यहाँ संभल पाएगी, कोई रास्ता यहाँ पर निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इस वक्त लोमस और अमनदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अमनदीप का रुख कर लेते हैं। अमनदीप, ये चौथे दौर की बातचीत है, संभावनाएं कितनी है? क्योंकि अभी भी अलग अलग बॉर्डर्स पर मुस्तैदी है, कई जगहों पर इंटरनेट बंद है और किसान अब भी बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये चौथे दौर की बैठक है और चौथे दौर की बैठक में ये कहा जा रहा है कि बातचीत का हल कोई ना कोई निकल जाएगा, क्योंकि ये बैठक शुरू होगी। पहले तीनों यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, वो पहले पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से एक बैठक करेंगे। फिर भगवंत मान पहुंचेंगे किसानों के पास इस वेन्यू के ऊपर, जहां मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। भगवंत मान फिर आएंगे किसान नेताओं के साथ एक बैठक करने के लिए कि आखिरकार जो भी प्रस्ताव वहां से रखा जाएगा, वहां यहां डिस्कस किया जाएगा कि क्या कोई हल हो सकता है इस बातचीत से। और फिर भगवंत मान जो है वो तीनों मिनिस्टरों को यहां पे बैठक के लिए बुलाएंगे, उसके मिनट्स रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि 14 किसान नेता, सृष्टि, मृदुल, 14 किसान नेता यहां पे पहुंचे हुए हैं। 6 दिन हो चुके हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स बंद हैं कंक्रीट की दीवारों से। लगातार किसान वहां पे बैठे हुए हैं। चौथे दौर की बैठक शुरू हो चुकी है, शुरू होने वाली है, आई बैक टू पार्डन, कि शुरू होने वाली है। लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है, किसानों की जो प्रोमिनेंट मुद्दा है वो एक है कि एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून बनाया जाए। तीनों मिनिस्टर्स ने पिछली बैठक में, तीसरे दौर की बैठक में यह समझाया कि कानून ऐसे नहीं बनता, कानून का पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, तो ड्राफ्ट, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें क्या कुछ रखा जाएगा, क्या कुछ निकाला जाएगा, वो सारी रिकमेंडेशंस होती हैं। उसके बाद कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है। तो किसानों ने यह कहा कि हमें ऑर्डिनेंस दे दीजिए। तो अब ये ऑर्डिनेंस के ऊपर चर्चा होगी कि एमएसपी के गारंटी लॉ का जो ऑर्डिनेंस है उसको लाया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि मंत्रियों ने यह भी कह दिया था, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं क्योंकि किसानों की अलग अलग मांगे हैं और इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच बॉर्डर की क्या स्थिति है बताएंगे हमारे सहयोगी लोमस। लोमस, बताइए जरा, शंभू बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्योंकि बैठक चल रही है, उधर बॉर्डर पर क्या हालात है? बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं कि किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। आपने देखा कि किस तरीके से ये आंदोलन 13 तारीख से शुरू हुई और आज 18 तारीख है और आज चौथे दौर की बैठक होनी है। और चौथे दौर की बैठक को लेकर के लगातार ही किसान टकटकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बैठक अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। लगातार ही एमएसपी को लेकर के, नए कानून बनाने को लेकर के लगातार ही जो किसान है वो कह रहे हैं। और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है वो कुछ ही देर में अब चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और चंडीगढ़ में पहले भगवंत मान से वो मीटिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो किसान वहां पहुंचे हैं उनसे मीटिंग करते हुए दिखेंगे। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं अभी भी मैं शंभू बॉर्डर पे हूं और चारों तरफ जो किसान नेता हैं और किसान हैं वो यहां पर जो तमाम ट्रॉली और ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं। और लगातार ही 5 दिनों से उनको इंतजार है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर के सुने और साथ ही एक बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं, तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल करके एक कहीं ना कहीं किसानों को विश्वास दिलाए कि वो सरकार किसानों को लेकर के सोच रही है और किसानों को लेकर के लगातार ही काम करते हुए दिख रही है। आपने देखा कि जो बॉर्डर पे हालात, बिल्कुल लोमस, जैसे आप लगातार बता रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा। आपसे, अमनदीप से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन दिल्ली कूच को लेकर पिछले 6 दिनों से किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन से आम जनता परेशान नजर आई। वहीं आंदोलनकारी
यानी किसानों को आपको बताएं, सुरक्षा बलों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोक रखा है और यहां पुलिस और आंदोलनकारियों में टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं केंद्र सरकार लगातार किसानों को बातचीत के टेबल पर ला रही है और चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है। सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन आंदोलनकारियों का फोकस समाधान पर कम है और दिल्ली कूच पर ज्यादा दिख रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली कूच या घर लौटेंगे आंदोलनकारी, आज बन जाएगी बात या बिगड़ेंगे हालात। चौथे दौर की वार्ता, निकलेगा रास्ता। पिछले 6 दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जनता परेशान है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 4 राज्यों की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों के साथ अब तक केंद्र सरकार की 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसानों के प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवी तत्व सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सड़कें जाम हो रही हैं, यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों और पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि बातचीत से समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन किसान संगठन अपनी जिद छोड़ने को राजी नहीं है। आंदोलनकारी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। कि आज स्वयं प्रधानमंत्री जी कोई अपने मंत्रिमंडल से बात करके आज देश के किसान जो सब उनकी ओर देख रहे हैं, कोई अच्छा निर्णय करेंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता रहेगी आज वो सकारात्मक रहेगी। किसानों की जो मांग है ये वही है जो सरकार ने जब आंदोलन हुआ था ये मानी थी। उनको क्रियान्वित करने के लिए किसान सरकार से कह रहे हैं, तो सरकार सकारात्मक दृष्टि दिखाते हुए उन मांगों को मानते हुए और एमएसपी की मांग को मानने का काम करेगी। वही केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब किसान संगठनों के प्रदर्शन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि चुनाव नजदीक आता देख आंदोलनकारी प्रदर्शन का रास्ता क्यों चुन रहे हैं। सवाल ये भी कि आंदोलनकारियों के इस प्रदर्शन में सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों शामिल हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि विरोधी दल किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो, और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। किसान आंदोलन हर चुनाव पर क्यों आता है, ये पार्टीबाजी है, वो कोई ठीक नहीं है। अगर किसानों ने आंदोलन होता तो पूरे भारतवर्ष में होता, खाली पंजाब में ना होता। ये केजरीवाल का काम है। वहीं दूसरी ओर आज एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। सरकार का तर्क है कि सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन के बजाय किसान संगठन बातचीत के टेबल पर आए। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और बातचीत के जरिए किसानों की वाजिब मांगों पर विचार किया जाएगा। प्रदर्शन और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बाकी बातचीत से पहले भी हल हुआ है। बातचीत करें, बातचीत के द्वारा किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। हर समय बातचीत चलती रहनी चाहिए, बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। तो सड़कें रोकने, गाड़ियां रोकना, इससे ज्यादा समस्या जो है वो होती है लोगों को। इस बीच आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर पहले हरियाणा और अब पंजाब के भी 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने पर सस्पेंस बना हुआ है और जानकारी है कि अभी बैठक हो रही है सृष्टि, और कमलनाथ अपने साथ अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर उनके मन को टटोल रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है, अभी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर यहां नहीं हुई है कि क्या कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज आपने देखा जिस तरीके से कमलनाथ का रिएक्शन आया, कह रहे हैं कि अभी कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो सवाल यही है कि इस तरीके का जो सस्पेंस यहां पर बरकरार है, उससे पहले एक बड़ी बैठक कमलनाथ के घर पर चल रही है। कमलनाथ ने अपने करीबी विधायकों के साथ में बैठक की है और आधे घंटे तक करीब कमलनाथ ने विधायकों के साथ बातचीत की, उनसे चर्चा की। उनके समर्थित जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत लगातार कमलनाथ की जारी है। सवाल यही कि ये सस्पेंस आखिरकार कब खत्म होगा। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातीय समीकरण में बैठा हूँ, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया वो प्रश्न है और वही जवाब दे। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। 2-3 जगह सभा है तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल से जुड़ गए सत्य विजय, और कमलनाथ के दिल्ली आवास से जुड़े हुए हैं गणेश। बताइए जरा क्या माहौल है वहां पर, क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है सज्जन सिंह वर्मा वो पहुंचते हैं, तो जब पहले अंदर कमलनाथ के घर में प्रवेश करने से पहले जो बात होती है तो उनसे ये पूछा जाता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, कांग्रेस से आप विदा हो रहे हैं। तो उनका ये कहना होता है कि आज का पता है, कल का पता है, लेकिन परसों का नहीं पता है। अब करीबन आधे घंटे तक अंदर मुलाकात होती है, बातें होती है। जब बाहर निकल के आते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि क्या कुछ हुआ, क्या अब कमलनाथ कांग्रेस से विदा ले रहे हैं, तो उस पर उनका ये कहना होता है ये मीडिया के द्वारा बनाए गए प्रश्न है। तो सीधा सीधा जो सवाल उठ रहे हैं, जो गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि अब कमलनाथ बीजेपी के हो सकते हैं, तो वो सिरे से कहते हैं कि मीडिया का बनाया हुआ प्रश्न है। हम तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस की राहुल गांधी की जो मध्य प्रदेश के अंदर न्याय यात्रा आने वाली है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल गणेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बात की जा रही है लोकसभा चुनावों की, लेकिन अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, जो मनाने की कवायद एक तरीके से कहा जाए, भले ही विधायक बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 24 के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये मान मुनव्वल यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हलचल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए, बात की जाए कमलनाथ को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है उसकी, तो कमलनाथ के जो समर्थक विधायक हैं, मृदुल भी मध्य प्रदेश से हैं, वो जानते होंगे कमलनाथ की वर्किंग स्टाइल। कमलनाथ के जो समर्थक विधायक हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कमलनाथ से कुछ पूछ सकें और कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है वो उन विधायकों को बताएं, ये जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बड़ा क्लू दिया आज। उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है, कांग्रेस नेतृत्व की बात चल रही है, मतलब कांग्रेस आलाकमान की बात कर रही है, लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो डर बाकी नेताओं को है, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, वो डर कमलनाथ को भी है। ये बयान जो है वो बताता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ का कुछ पेच फंसा है। और जिस तरह की अटकलें पिछले 5-7 दिनों से हैं, जिस पर कि कमलनाथ मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, या फिर उनके जो दूत बन के गए सज्जन सिंह वर्मा, वो वही बोलेंगे जो उनसे बुलवाया जाएगा। लेकिन कमलनाथ स्पष्ट तौर पर मना क्यों नहीं कर देते हैं? 40 साल से ज्यादा उन्हें कांग्रेस में हो गया। वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं, सामने आए मीडिया की ओर बोल दें कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। कई फैक्टर हैं इस चुनाव में। जो 23 में करारी हार हुई, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया, कोट किया था, दीपक सक्सेना जो है उन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, जिस पर उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़कर सीएम बने। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अपमानित महसूस कर रहे हैं, कमलनाथ पे हार का ठीकरा फोड़ा, जबकि भूपेश बघेल और राजस्थान के जो एक्स सीएम है उन पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा गया। राज्यसभा के जो नामांकन जो अशोक सिंह का हुआ उसमें उनकी अनदेखी की गई। और सत्य विजय, यही हम देख रहे थे जब राज्य